नहीं ठीक, अच्छा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप जो अपनी राय दे रहे हैं। नारायण धाकड़ हैं कोई, नारायण जी बोलिए। शुभम जी जो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन पर बात होनी चाहिए, अब कौन दोषी है, किसने लूटा, किसने खाया, कौन गुमराह कर रहा है, इस पर बात करने के बजाय सॉल्यूशन पर बात की जाए। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाँ नारायण जी बोलिए। जी सर नमस्कार, मेरी आवाज क्लियर हो रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। सर सॉल्यूशन एक ही है कि सहारा के काउंटर से ही भुगतान, चाहे कितनी प्रकार की डिफिशियंसी को मीट आउट सहारा का काउंटर ही कर सकता है, अन्यथा पोर्टल नहीं कर सकता है। पोर्टल पर अगर कोई डिफिशियंसी अगर सुधारी अगर जमा करता ने, तो वो कहीं न कहीं 15 दिन 20 दिन 2 महीने बाद फिर नई डिफिशियंसी तैयार हो जाएगी। इससे बेहतर है कि सहारा के काउंटर से चाहे वो सरकार उसमें अपना अधिकारी बिठाकर, अपने लोगों को बिठाकर वहां से एक ही बार में जो भी क्यूरी है सारी फुलफिल कर दी जाए। और भुगतान का एक सिस्टम है। सहारा का कहना है कि आप पैसा हमें न दें, सहारा के मैनेजमेंट का कहना है पैसा हमें न दे, केवल आप पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करिए ऑनलाइन। लेकिन वेरिफिकेशन का काम सहारा के काउंटर से अगर हो जाएगा तो शायद ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और जल्द से जल्द ये भुगतान हो पाएगा, अन्यथा इसमें सालों निकल जाएंगे सर, कभी ऑनलाइन से कोई काम नहीं होना है। सही। अच्छा अभी क्या स्थिति है सहारा के ऑफिस की या सहारा के ऐसे काउंटर्स की? क्या पूरे देश भर में सहारा के वो सब ऑफिस नहीं बंद है सर? नहीं, देखिए मैं समर्थन नहीं करता हूं, मैं सहारा का समर्थन सहारा की ये स्थिति है कि अब मैनेजमेंट भी सरेंडर कर चुका है। अब एनआई बंद है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप का पैसा दे नहीं पा रहे हो, आप नया इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो राइट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है कि नया इन्वेस्टमेंट कैसे लेते, जब पुराने वाले का पैसा नहीं दे पा रहे हो तो नया भुगतान का समाधान मतलब नया पैसा कैसे ले सकते हो? तो सही है, वो गलत नहीं है। जाहिर सी बात है कि लोगों ने काफी एफआईआर किया, काफी ये लगा, तो लगा कि भाई आप दे नहीं पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो इतना दिन से लटकाना ही नहीं चाहिए था। सहारा को भी गलती थी, इन्होंने जो है, अब जब सहारा सेबी का मुद्दा था तो सीआरसीएस को भी देखना, सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी देखना चाहिए था ना कि भाई जब सहारा से विवाद है, जैसे आप लोन लेने जाते हो, आपका सिविल स्कोर खराब रहेगा तो दूसरा वाला क्या कहेगा, भैया आपका सब ऑनलाइन दिखता है। जब सहारा ही गलत था तो सीआरसीएस को लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए था। ये मामला 2012 से, यानी 2012 से लेकर 2018 जो 20 तक जो काम किए, जो अपने आप को मतलब राजा हरिश्चंद्र समझ रहे, जो एजेंट कह रहे थे ये हैं, तो भाई 8 सालों में जो काम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अगर सहारा से भी विवाद था तो उनको ये देखना चाहिए था गवर्नमेंट को ना, जब एक आदमी जो है जो डिफॉल्ट कर चुका है, जो डिफॉल्टर है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको लाइसेंस देने की जरूरत ही क्या थी? अगर सहारा गलत थी तो सीआरसीएस वाले को, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी गलत है, उन्होंने भी लाइसेंस दिया, लो भैया लाइसेंस लो, पैसा लो, उनको क्या आपको ऑडिट भी करना चाहिए था, आपको ऑडिट करना चाहिए। अब पता नहीं क्या ऑडिट है, हर महीने ऑडिट करिए कि सोसाइटी में है, मेंबर है कि नहीं। एक नंबर, एक यूनिक नंबर होना चाहिए सीआरसीएस में, एक यूनिक नंबर, वो यूनिक नंबर डाले, हाँ पता चला हाँ भैया ये इनका 1 लाख रुपए या सोसाइटी में पैसा जमा हो गया, चलिए ठीक है। अब सोसाइटी वाले में यही होता है ना, सोसाइटी वाले में यही होता है, उनका लिमिट है कि इतने ज्यादा से ज्यादा पैसे, इसीलिए जब 1 लाख रुपए कोई जमा करता था सोसाइटी में तो वो टुकड़ों में जमा होता था, 15,000 करके, 15,000, 17,000, 18,000, तो उस तरह के 10 बॉन्ड दिए जाते थे। 1 लाख का एक बॉन्ड नहीं मिलता था, वो 15,000, 18,000 करके 10 बॉन्ड दिए जाते थे। पूछिए उनसे, कह रहा हूं कि नहीं मैं कह रहा हूं, एक साथ 1 लाख का बॉन्ड नहीं मिलता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि सीआरसीएस से जब सीआरसीएस से, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। 1 लाख का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता था, लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट्स को रूल्स को फॉलो किया, अगर जमा करता, अगर चेक से अगर अपना भुगतान देता है तो एक बॉन्ड भी मिलता था सर। सहारा ने जब से मैं कम से कम 2004 से वर्कआउट कर रहा हूं सर, मैंने एक पार्टी का 5-5 लाख की पॉलिसी भी बना के दी है। जब पार्टी अगर चेक दे रही है तो चेक से बॉन्ड एक ही बनेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रूल था कि 19,999 से अधिक का पेमेंट नगद नहीं ले सकते। नारायण जी एक मिनट रुकिए। नारायण जी, आपने कब से कब तक काम किया है सहारा में? मैंने 2004 से शुरुआत करी थी और अभी भी हूं सर मैं।
लेकिन अभी अभी वर्क भी आप अभी हैं। तो जी अभी अभी भी भी आप हैं। मैं तो नारायण भाई, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या रहा। सहारा इन्वेस्टमेंट लेती थी तो क्या मैच्योर होने पर पैसा नहीं देती थी या देती थी? सर, सहारा बिल्कुल समय पर मैच्योर होने पर पैसा देती थी, और सहारा की नियति में कहीं कोई खोट नहीं है। खोट है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट, और कहीं न कहीं ये जुडिशियली मैटर फंसने के बाद ये भुगतान की प्रक्रिया में डिले होना चालू हुआ, और कहीं न कहीं सहारा को एक उस तरीके से बंदिश बना दिया गया। इसका बहुत बड़ा फंड जबरदस्ती जो भुगतान रियल एस्टेट हाउसिंग का इधर भी भुगतान जमा मतलब लोगों को देना पड़ा। वो तो जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाई रोटेशन ही बंद हो गया, कहीं न कहीं इनकी प्रॉपर्टियां सीज हो गई, ये बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो वहां जमा करना, ये तमाम हाँ। परेशानियां रही, तो सहारा के नहीं भुगतान नहीं डिले होने चालू हुए। सर, जो आपका ये इम्बार्गो का, कहना एक है कि सेकेंड जहां से नारायण जी, फंसाया गया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।